हेलो क्लास। हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स, जो कि हमारी न्यूट्रिशन की 7th यूनिट है, जिसमें हमने मिनरल्स में देखे कि मिनरल्स हमारे क्या होते हैं, मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंड जिसमें हमने मेजर मिनरल्स देखा, माइनर मिनरल्स, और थर्ड जो टाइप था हमारा क्लासिफिकेशन में वो था हमारा ट्रेस मिनरल्स। तो हमने फर्स्ट में मेजर मिनरल्स में हम डील कर रहे थे कैल्शियम, हमने देखा उसमें कैल्शियम देख चुके हैं हम, फास्फोरस देख चुके हैं एंड मैग्नीशियम देख चुके हैं। तो अब हम फोर्थ देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो मिनरल्स हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है ये भी। तो सोडियम क्लोराइड होता क्या है? सो सोडियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट इज़ ए डेली इंग्रेडिएंट इन आवर डाइट। जो सोडियम क्लोराइड होता है ये एक कॉमन सॉल्ट की तरह यूज़ में आता है, मतलब कॉमन सॉल्ट कह सकते हैं इसे। तो ये हमारी डाइट में हम डेली इंटेक में इसको लेते हैं। सोडियम इज़ फाउंड इन ऑल बॉडी फ्लूइड्स। अब सोडियम क्लोराइड हमें कहाँ मिलता है? जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं, बॉडी में जो प्रेजेंट है उनमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। सोडियम इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन एंड स्वेट। अब सोडियम हमारी बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट होता है, कैसे बाहर निकलता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू और जो हमारे स्वेट है उसके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। सोडियम, आपको पता चला सोडियम क्या होता है? सोडियम एक कॉमन सॉल्ट होता है जो कि हम हमारी डाइट में लेते हैं। सोडियम हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। अब सोडियम हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू और जो पसीना है, स्वेट है, उसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट रेगुलेट्स द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को क्या करता है? बनाए रखता है। सेकंड फंक्शन इज इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस एंड नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब ये क्या करता है? जो सोडियम क्लोराइड है ये हमारे जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो सेल्स के बाहर जो प्रेजेंट होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, जो कंपार्टमेंट है, उसमें क्या करता है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर से उसका बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सोर्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसके कुछ सोर्सेज हैं, हम देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं, जिसमें है हमारा मिल्क, एग, मीट, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कॉफ़ी, टी, नट्स है, ये गुड सोर्सेज है सोडियम क्लोराइड के। ठीक है, तो ये सोर्सेज जो है इसमें सोडियम क्लोराइड हमें इसके थ्रू हमारी डाइट में मिलता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स, देखते हैं कि एज के अकॉर्डिंग सोडियम क्लोराइड की हमारी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है। चिल्ड्रंस में कितनी होगी? 5 kg टू 10 kg चिल्ड्रंस में सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। देन बात करें एडोलसेंट्स की, तो उनमें 10 kg टू 20 kg रिक्वायरमेंट होती है सोडियम क्लोराइड की। एंड एडल्ट्स की बात करें तो 15 kg टू 20 kg डेली इन्हें डाइट में सोडियम क्लोराइड लेना ज़रूरी है। देन जो हैवी वर्कर्स हैं, मतलब जो फिजिकली ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उन्हें 20 kg टू 25 kg सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। देन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में वुमेंस को 10 kg पर डे सोडियम क्लोराइड लेना है। देन लैक्टेशन के ड्यूरेशन में, मतलब जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो उन्हें 15 kg क्या करना है डाइट में जो सोडियम क्लोराइड है उसको इंक्लूड करना है। तो ये हमने रिक्वायरमेंट्स देखी सोडियम क्लोराइड की। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब अगर हमारी बॉडी में सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है? तो अगर हमारी बॉडी में सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी होती है तो एक डिसीज़ कॉज होती है जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। अब हाइपोनेट्रीमिया हम इसे कहते हैं कि सोडियम का जो लेवल होता है वो एक नॉर्मल रेंज से कितना होता है? कम हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है हाइपोनेट्रीमिया इज़ ए जनरली डिफाइंड एज द
serum sodium level of less than 135 mg per liter and is considered severe when the serum sodium level is below 125 MEq per liter। मतलब ये है हाइपोनेट्रीमिया किस कंडीशन में होता है, जब सोडियम क्लोराइड का नॉर्मल लेवल अपने नॉर्मल से बिलो हो जाता है, जो रेंज है इसकी ये लोअर चली जाती है। तो नॉर्मल जो सोडियम का लेवल है वो होता है हमारा 135 mg पर क्यूब लीटर। तो अगर इससे अगर कम हो जाता है सोडियम क्लोराइड का लेवल हमारी बॉडी में तो क्या कॉज होगा, हाइपोनेट्रीमिया कॉज होगा। तो हाइपोनेट्रीमिया जो है 135 mg पर लीटर से अगर कम होता है लेवल तो हाइपोनेट्रीमिया कॉज होगा। और सीवियर कंडीशन कब होगी, जब सोडियम का लेवल बिलो 125 MEq पर लीटर हो जाएगा, तब इसको हम सीवियरिटी में कंसिडर करेंगे। तो हमने देखा कि जो सोडियम क्लोराइड थी उसके डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ कॉज हो रहा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा मिनरल्स है वो है पोटेशियम। अब पोटेशियम भी एक मिनरल्स है। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एज द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी सेल्स। ये हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होता है। द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेंस अबाउट 250 ग्राम पोटेशियम। जो एडल्ट्स की ह्यूमन बॉडी है, मतलब एडल्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी बॉडी में कितने अमाउंट में पोटेशियम पाया जाता है, 250 ग्राम जो इसका अमाउंट है, इतने अमाउंट में ये एक ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। पोटेशियम का जो लेवल है 250 ग्राम है एक ह्यूमन एडल्ट में। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ पोटेशियम क्या है। अब पोटेशियम के हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होंगे। सो पोटेशियम इज़ नेसेसरी फॉर द मसल्स फंक्शन, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्सेस एंड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब इसका जो फर्स्ट फंक्शन आता है ये इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मसल्स के फंक्शन के लिए। मतलब पोटेशियम जब हम डाइट में लेते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है वो एक प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। इसके साथ साथ क्या है, जो हमारी नर्व्स होती है जो कि इम्पल्सेस देती है ना, सिग्नल देने का काम करती है, उसके ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम अपनी डाइट में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन्स हम अपने डाइट में ले रहे हैं उसको ये मेटाबॉलिज्म करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो फर्स्ट फंक्शंस क्लियर आपका कि पोटेशियम एक इम्पॉर्टेंट होता है, किस लिए, जो मसल्स के जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो हमारी नर्व्स होती है जो कि हमारी बॉडी में क्या करती है, इम्पल्सेस देती है, उसके ट्रांसमिशन में इसको सिग्नल प्रोवाइड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हम डाइट में ले रहे हैं उसके ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब सेकंड फंक्शन देखते हैं इसका। पोटेशियम इज ए न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स मेंटेन ए नंबर ऑफ बॉडी फंक्शंस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड हार्ट, किडनी एंड एड्रिनल फंक्शन। अब जो पोटेशियम है ये एक न्यूट्रिएंट ही है, तो ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में, स्पेशली जो हमारी मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट के फंक्शन में, किडनी के, और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके फंक्शंस में क्या करता है, हेल्प करता है। अब इसका थर्ड फंक्शन देखते हैं, ब्रेक डाउन एंड यूज कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसके ब्रेक डाउन में और उसको यूज़ करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। जो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट का उसको हम जब बॉडी में यूज़ करते हैं तो ये उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं पोटेशियम का, बिल्ड प्रोटीन्स को बिल्डअप करने में ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट जो फंक्शन है, कंट्रोल द एसिड बेस बैलेंस। अब ये क्या करता है, जो एसिड बेस बैलेंस है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है मेंटेन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ। अब ये हमारी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट फंक्शन है बिल्ड मसल्स। अब जो हमारी मसल्स हैं वो हम पोटेशियम जब अपनी डाइट में लेंगे तो हमारी मसल्स जो है वो अच्छी तरह से बिल्डअप हो जाएगी और एक अच्छी फंक्शनिंग में क्या करेगी, वर्क करेगी।
नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो पहले हम देखते हैं इन्फेंट में पोटेशियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। 0 to 6 मंथ के जो चिल्ड्रंस हैं, मतलब इन्फेंट हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट इसकी होगी 0.4 ग्राम्स पर डे। 0.4 ग्राम्स पर डे हमें पोटेशियम 0 to 6 मंथ के जो इन्फेंट हैं उन्हें डाइट में देना है। देन 7 to 12 मंथ्स के जो इन्फेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है 0.7 ग्राम पर डे। नेक्स्ट हम देखते हैं चिल्ड्रंस एंड एडोलसेंट में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एडोलसेंट्स की। तो 1 to 3 ईयर के जो इन्फेंट है उनके लिए 3 ग्राम पर डे देंगे, एंड जो 4 to 8 ईयर के जो एडोलसेंट्स हैं उनके लिए हम 3.8 ग्राम पर डे पोटेशियम देंगे। देन 9 to 13 ईयर के जो एडोलसेंट्स हैं उनको रिक्वायरमेंट होगी पोटेशियम की 4.5 ग्राम पर डे। इसके बाद नेक्स्ट 14 to 18 ईयर के जो एडोलसेंट्स हैं उनको जो रिक्वायरमेंट होगी पोटेशियम की वो है 4.7 ग्राम पर डे। देन नेक्स्ट है एडल्ट्स की बात करें। अब 18 ईयर के जो चिल्ड्रन हैं उनको देख लिया। अब हम देखते हैं 18 ईयर या उससे ज़्यादा एज के जो है ओल्डर एडल्ट्स हैं उनको कितनी रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम की। तो उनकी रिक्वायरमेंट है 4.7 ग्राम पर डे। अब जो वुमेन्स हैं, जो कि वुमेन्स या फिर लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5.1 ग्राम पर डे होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्सेस क्या हैं पोटेशियम के। अब ऑल सीरियल्स, ग्रेन्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंटेन 300 to 600 mg पोटेशियम। अब जो सीरियल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें 300 to 600 mg पोटेशियम पाया जाता है। तो हम जब ये वेजिटेबल्स को ये डाइट हम लेते हैं तो क्या है इसमें, इसके थ्रू हमें 300 to 600 mg पोटेशियम मिल जाता है। एंड स्पिनच 550 mg एंड ड्राई राइस कंटेन 980 mg। अब जो पालक होता है उसमें 550 mg और जो ड्राई राइस है उसमें कितना 980 mg हमें पोटेशियम मिलता है। ये इसके सोर्सेस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। अब पोटेशियम की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होती है तो हमें क्या डिसीज़ कॉज होगी, क्या इफ़ेक्ट इसके देखने मिलेंगे। तो ये देखते हैं, इसमें है हाइपोकैलेमिया। अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी आती है तो जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें हमें क्या देखने मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, डिक्रीज सीरम पोटेशियम लेवल्स। जो सीरम पोटेशियम लेवल है वो अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, तो पेशेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया में चले जाता है। द सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम डेफिशिएंसी इंक्लूड मसल वीकनेस, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, फटीग एंड हार्ट डिस्टर्बेंस। अब इसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी आ रही है, पेशेंट अगर हाइपोकैलेमिया में जा रहा है तो क्या होगा, इसके सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कि मसल वीकनेस होगी पेशेंट को, देन कन्फ्यूज़न होगा, देन इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेट हो जाएगा पेशेंट, देन पेशेंट को बहुत थकान महसूस होगी, फटीग, बहुत टायर्ड फील करेगा, और क्या होगा, जो हार्ट के फंक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एंड क्या होगा, साथ में इनसफिशिएंट लेवल ऑफ पोटेशियम कैन रिजल्ट इन ए कंडीशन नोन एज हाइपोकैलेमिया। अब मतलब यही है कि जो पोटेशियम का लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया में कंसिडर करते हैं। अब इसके सिम्टम्स दिए हैं, पोटेशियम डेफिशिएंसी इंक्लूडिंग वही चीज़ है, फटीग, क्रैम्प्स एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। मतलब पेशेंट बहुत टायर्ड फील करेगा, बहुत थका हुआ फील करेगा, देन क्रैम्पिंग भी होगी साथ में, और उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एलिवेट हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये थी पोटेशियम की डेफिशिएंसी से जो इफ़ेक्ट्स उसके दिखाई दे रहे थे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सो फर्स्टली हमने डील किया इम्पॉर्टेंट एक मिनरल्स जो है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड
क्या होता है, एक कॉमन सॉल्ट की तरह यूज़ होता है, जो कि हम हमारे डाइट में लेते हैं पर डे। अब ये हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, जो यूरिन है उसके थ्रू और जो स्वेट है उसके थ्रू क्या होता है, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीड आउट हो जाता है। अब हमने फिर देखा था फंक्शंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। फंक्शंस ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमने देखा कि ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी के जो एसिड बेस बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, सोडियम क्लोराइड। एंड सेकंड जो फंक्शन हमने देखा, ये क्या करता है, हमारे जो फ्लूइड्स है और जो नॉर्मल ऑस्मेटिक प्रेशर्स हैं, जो कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या करता है, ये फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, अगर इसका बैलेंस कम होता है तो पेशेंट को क्या होता है, पर्सन्स को बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे वीकनेस होने लगती है, फटीग होने लगता है, सिनकोप होने लगते हैं, है ना। तो क्योंकि ये ग्लूकोज का लेवल जो है कम हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं उसके लिए, उसे क्या करते हैं, रिंगर सोडियम क्लोराइड की क्या करते हैं, जो कंपोजिशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसकी जो बॉटल ड्रिप लगती है वो हम क्या करते हैं, उसे लगाते हैं। ठीक है, जो RL होती है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, रिंगर लैक्टेट जो होता है, तो हम क्या करते हैं, फिर वो उसे रिकमेंडेड करते हैं। तो इसके ये फंक्शंस हैं। देन नेक्स्ट जो है सोर्सेज में क्या था सोडियम क्लोराइड का, मिल्क और एक जो है मीट है, और जो हरी पत्तियाँ, जो हरी सब्जियां हैं वो एक अच्छे सोर्सेज है सोडियम क्लोराइड के। इसके साथ साथ कॉफ़ी है, टी है, नट्स हैं, ये भी एक गुड सोर्सेज होते हैं सोडियम क्लोराइड के। इनके थ्रू हमें बॉडी में सोडियम क्लोराइड की एक अच्छी क्वांटिटी मिलती है। फिर हमने देखा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखी, तो इसमें हमने देखा कि चिल्ड्रंस को कितने सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो 5 kg to 10 kg जो है इसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। देन एडोलसेंट में हमने देखा 10 kg to 20 kg एडोलसेंट में सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट होती है। देन एडल्ट्स में 15 kg to 20 kg रिक्वायरमेंट है। देन जो हैवी वर्कर्स हैं, जो कि ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या फिर फॉर्मर्स हैं, तो उनको 20 kg to 25 kg हम रिकमेंडेड करेंगे सोडियम क्लोराइड। एंड प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या होगा, 10 kg हमें सोडियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट देनी है। देन जो लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेशन की ड्यूरेशन में हमें 15 kg सोडियम क्लोराइड डाइट में देना है। देन नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, अगर बॉडी में सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हाइपोनेट्रीमिया कॉज होता है। अब हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, जो सीरम सोडियम लेवल जो होता है वो अपने नॉर्मल रेंज से बिलो हो जाता है, नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है सोडियम क्लोराइड की, वो होती है हमारी बॉडी में 135 mg/m³ पर लीटर। ठीक है, 135 mg/m³ पर लीटर होती है। तो अगर इस रेंज से अगर बिलो हो जाता है तो हम उसको हाइपोनेट्रीमिया में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और इसकी सीवियर कंडीशन कब आती है, जब इसका लेवल 125 mg/m³ पर लीटर से भी कम हो जाता है, तब हम उसको सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा पोटेशियम। सो पोटेशियम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स। सो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम इज प्रेजेंट एज द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी सेल्स में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। और जो हमारी एडल्ट की ह्यूमन बॉडी है उसमें इसकी जो क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो है 250 ग्राम। पोटेशियम जो है 250 ग्राम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक एडल्ट की बॉडी में। नेक्स्ट हमने फंक्शन देखे कि पोटेशियम क्या करता है। ये हमारे मसल्स के फंक्शन के लिए, जो हमारी नर्व्स होती हैं और नर्व्स जो होती है जो इम्पल्सेस देती है हमारे बॉडी के पार्ट्स को, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ट्रांसमिशन में। देन जो हम डाइट में प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसके भी मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है। देन हमने नेक्स्ट फंक्शन देखा कि पोटेशियम जो है एक न्यूट्रिएंट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है उसमें हेल्प करता है, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, हमारे हार्ट के फंक्शन में हेल्प करता है, किडनी के फंक्शन में हेल्प करता है, साथ ही जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके भी फंक्शन में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन हमने देखा था ब्रेक डाउन एंड यूज़ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट हम अपनी डाइट में ले रहे हैं उस
उसको ब्रेक करने में और मतलब उसके मेटाबॉलिज्म में और उसको हमारे बॉडी में यूज़ करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हमने देखे फंक्शन इसके कि बिल्ड को क्या करता है, बिल्ड अप करता है प्रोटीन्स को, मतलब प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। देन जो एसिड बेस बैलेंस है, जो हमारा जो बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। देन हमने देखा कि हमारे नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होता है। देन ये हमारी मसल्स को भी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी थी, तो इन्फेंट को जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स थी वो थी 0 to जो 6 मंथ के जो इन्फेंट है उनको 0.4 ग्राम्स पर डे पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है। देन जो 7 to 12 मंथ्स के जो इन्फेंट है उनको 0.7 ग्राम पर डे हम पोटेशियम की क्वांटिटी देंगे। देन जो चिल्ड्रंस हैं, एडोलसेंट है, जो 1 to 3 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनको हम 3 ग्राम पर डे देंगे। जो 4 to 8 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनको हम 3.8 ग्राम पर डे देंगे। देन जो 9 to 13 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनको 4.5 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट देंगे, इसकी जो पोटेशियम की क्वांटिटी है वो देंगे। देन जो 14 to 18 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं वो 4.7 ग्राम पर डे उनको पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडल्ट्स की बात करें तो 19 एंड ओल्डर जो एज ग्रुप के जो एडल्ट्स हैं उनको हम 4.7 ग्राम पर डे पोटेशियम की रिक्वायरमेंट देंगे। देन वुमेन्स जो लैक्टेशन के ड्यूरेशन में हम 5.1 ग्राम पर डे इसके रिक्वायरमेंट रखेंगे। देन सोर्सेज क्या है, अब इसके पोटेशियम के सोर्सेज जो सीरियल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसमें 300 to 600 mg पोटेशियम मिलता है। देन जो स्पाइनिच हम जो लेते हैं, पालक जो है उसमें 550 mg और जो ड्राई राइस है उसमें 980 mg पोटेशियम पाया जाता है। देन नेक्स्ट डेफिशिएंसी देखते हैं इसकी, तो डेफिशिएंसी अगर होती है पोटेशियम की हमारी बॉडी में तो हाइपोकैलेमिया कॉज होता है। अब हाइपोकैलेमिया क्या होता है, इसमें सीरम जो पोटेशियम लेवल होता है वो अपनी नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। तो इसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसमें मसल वीकनेस होती है, कन्फ्यूजन होता है, इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट को, पेशेंट टायर्ड हो जाएगा और हार्ट के जो फंक्शंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। देन जो इनसफिशिएंट लेवल होता है पोटेशियम का, उसकी जब कंडीशन अराइज होती है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। इसके सिम्टम्स ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि इसमें फटीग होता है, पेशेंट टायर्ड फील करता है, क्रैम्पिंग होती है पेशेंट को, और जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, सो क्लास अब नेक्स्ट मिनरल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी इतना ही। सो थैंक यू क्लास।